और ये लोग जो 5 रुपए में अंडा भात खिला के जो अपमान कर रहे हैं, सबका जो गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो ये 5 रुपए का अंडा भात नहीं, वो अच्छा कमाए, उसके लिए अच्छा कारोबार, कल कारखाने इंडस्ट्रीज खुले, सब अच्छा कमाए। वो 5 रुपए का अंडा भात खा के नहीं, ऐसा कमाए कि आराम से उनको खा पी के भी उनके पास में 500-700 रुपया बचे। इस तरह का हम लोग 34 साल में CPM वाले के बात कर रहे हैं आप, तो उसमें बता दीजिए कि कौन वो कितने लोग जेल में गए और कितने लोग घोटाला में थे। और आप इनका अभी जो रनिंग पार्टी है इसके बारे में देख लीजिए कि कितने जेल में गए, कितने घोटाले में, शारदा नारदा जितना चीट फंड है सब तो रोज वैली सब तो इन्हीं के इसमें हुआ। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किए, कट मनी। आप लोग तो सुन ही रहे होंगे, बालू चोर, कोयला चोर और क्या। भाजपा का नारा, भाजपा का नारा जो फैक्ट है उस पे आइए। भाजपा बहुत सही है, ये नहीं वो तो बोल रहा है कि यहाँ पे आके जो सुनार बंगला बना देंगे, और जहाँ उनकी सरकार है वहाँ देख लीजिए क्या हो रहा है। यूपी बिहार में उनकी सरकार है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं वहाँ पे। पहले जाके वो लोग वहाँ पे सुनार करें, उसके बाद सुनार को यहाँ बंगाल को सुनार बंगला बनाने की बात करें। ये लोग सिर्फ वादे, झूठा वादा जिसका कोई बुनियाद नहीं है, क्या हो रहा है तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपने क्या क्या वादा किया आप लोग जानते ही हैं, कौन सा खरा उतरा। 8 बजे इनको सपना आता है और 8 बजे जब तक टीवी में आके बैठ जाते हैं, टीवी में बैठने के बाद एक एक नया जो है फार्मूला लाते हैं। क्या फायदा हुआ आप बता दीजिए। ये नोटबंदी करके सैकड़ों लोगों को लाइन पे लगाया, बहुत से लोगों की जान चली गई, और जो पैसा अकाउंट में गया, बैंक में गया, वही पैसा वापस आ गया। काला धन बाहर आ जाएगा। अरे काला धन जो यहाँ से लेके भाग गए हैं वो लोग कहाँ है? नीरव मोदी ये लोग जो भागे वो लोग कहाँ है? उन लोगों को ले आ पाए? आप नहीं ले आ पाए। पश्चिम बंगाल में 6वें चरण का चुनाव कल होना है। 7वें चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होनी है, जिसके लिए प्रचार के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। हम लोग आए हुए भगवानपुर क्षेत्र के बलवंत सिंह ढाबा, जगह को वो दिखाए। बलवंत सिंह ढाबा एक ऐसा ढाबा है जो कलकत्ता में बहुत ही मशहूर ढाबा है, और लोग यहाँ अक्सर औकात रात को आते हैं चाय पीने पे, चाय की चुस्की लेते हैं, बहुत सारी बातें होती है। इस दौरान हमें मिल गए हैं यहाँ पे इस क्षेत्र से जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, उम्र उनका 35 साल है, पेशे से बिजनेसमैन है, पार्टी में बहुत ही सक्रिय रोल निभाते हैं मोहम्मद शादाब खान। हमें वो मिल गए हैं, बहुत मुश्किल से बात करने पे हमसे वो राजी हुए हैं, फिर भी उनसे बात करेंगे। और क्या वो रात को इस समय प्रचार कर रहे हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ क्या प्लानिंग कर रहे हैं, हम खुद शादाब खान से बात करेंगे। शादाब भाई, रात का 12 बजने वाला है, जाहिर सी बात है प्रचार का टाइम तो है नहीं, क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ आए थे चाय पीने के लिए, चाय पिया, अभी थकान मिटा रहे थे चाय पी के। हिंदुस्तान के जो मौजूदा PM है वो भी तो चाय बनाया करते थे, और आज वो PM है। आप क्या चाय पी के आपका प्लानिंग क्या है? अरे चाय बेचते हुए उनको कभी किसी ने देखा? नहीं, उन्होंने बार-बार कहा मैं बचपन में चाय पीता। अरे उन्होंने तो बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, हुआ कुछ भी? सब आपका प्लानिंग क्या है? देखिए, अपना प्लानिंग जनता के सामने है, जनता के पास हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं संयुक्त मोर्चा की ओर से कि आप संयुक्त मोर्चा की सरकार लाएं, और जो काम ये लोग नहीं किए सब काम संयुक्त मोर्चा आएगा वो करेगा। हम लोग जैसा बोले थे वही बात है हमारा कि हम लोगों की सरकार आती है, सबसे पहले 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बिजली जो है वो माफ़ किया जाएगा। 100 दिन का जो ये लोग काम दिए हुए हैं उसको 150 दिन किया जाएगा मिनिमम। 180 रुपये जो दिया जाता है मिनिमम जो इनकम एक है, हाँ, उसको हम लोग 700 रुपये करेंगे, क्योंकि 180 रुपये में अभी 2 वक्त का खाना भी नहीं होता है। और ये लोग जो 5 रुपये में अंडा भात खिला के जो अपमान कर रहे हैं, सबका जो गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो ये 5 रुपये का अंडा भात नहीं, वो अच्छा कमाए, उसके लिए अच्छा कारोबार, कल कारखाने इंडस्ट्रीज खुले, सब अच्छा कमाए। वो 5 रुपए का अंडा भात खा के नहीं, ऐसा कमाए कि आराम से उनको खा पी के भी उनके पास में 500-700 रुपया बचे। इस तरह का हम लोग अरेंजमेंट कर बोले कि फैक्ट्रियाँ खुले, इंडस्ट्री खुले, लेकिन आप जिनके साथ इस वक्त संयुक्त मोर्चा में, वाम मोर्चा के साथ, वाम फ्रंट, वो तो 34 साल राज में थे, उनके टाइम में तो बहुत सा इंडस्ट्री बंद हो गया। सर आप 34 साल में ये बता दीजिए ना, 34 साल में CPM वाले के बात कर रहे हैं आप, तो उसमें बता दीजिए कि कौन वो कितने लोग जेल में गए और कितने लोग घोटाला में थे। और आप इनका अभी जो रनिंग पार्टी है इसके बारे में देख लीजिए कि कितने जेल में गए, कितने घोटाले में, शारदा नारदा जितना चीट फंड है सब तो रोज वैली सब तो इन्हीं के इसमें हुआ। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किए, कट मनी। आप लोग तो सुन ही रहे होंगे, बालू चोर, कोयला चोर और क्या। भाजपा का नारा, भाजपा का नारा जो फैक्ट है उस पर आइए। भाजपा बहुत
सही है ये नहीं। वो तो बोल रहा है कि यहाँ पे आके जो है सुनार बंगला बना देंगे, और जहाँ उनकी सरकार है वहाँ देख लीजिए क्या हो रहा है। यूपी बिहार में उनकी सरकार है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं वहाँ पे। पहले जाके वो लोग वहाँ पे सुनार करे, उसके बाद सुनार को यहाँ बंगाल को सुनार बंगला बनाने की बात करे। ये लोग सिर्फ वादे, झूठा वादा जिसका कोई बुनियाद नहीं है। क्या हो रहा है तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपने क्या क्या वादा किया आप लोग जानते ही हैं। कौन सा खरा उतरा? 8 बजे इनको सपना आता है और 8 बजे जब तक टीवी में आके बैठ जाते हैं, और टीवी में बैठने के बाद एक एक नया नया जो है फार्मूला लाते हैं। क्या फ़ायदा हुआ आप बता दीजिए। ये नोटबंदी करके सैकड़ों लोगों को लाइन पे लगाया, बहुत से लोगों की जान चली गई, और जो पैसा अकाउंट में गया, बैंक में गया, वही पैसा वापस आ गया। काला धन बाहर आ जाएगा। अरे काला धन जो यहाँ से लेके भाग गए हैं वो लोग कहाँ हैं? नीरव मोदी या ये लोग जो भागे वो लोग कहाँ हैं? उन लोगों को ले आ पाए आप? नहीं ले आ पाए। ये पूरा फेलियर है, पूरा फेलियर है पूरा हिंदुस्तान को। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हिंदुस्तान को अगर कोई चला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, उसके सिवा कोई नहीं चला सकता। तो हिंदुस्तान की बात नहीं है, मैं भवानीपुर की बात करूंगा। भवानीपुर में बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनके फेवर में अमित शाह जी आ चुके हैं, मोदी जी भी आ रहे हैं। शादाब खान के लिए कौन आ रहा है? देखिए, भवानीपुर में जो कैंडिडेट है उनके लिए मोदी जी आ जाए, अमित शाह जी आ जाए। यहाँ की जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है उनको। हम लोग हर घर घर जा रहे हैं। आज हम लोग जाते हैं तो हम लोगों के साथ में भवानीपुर के लोकल सब जाते हैं। वो जब वहाँ से जा रहे हैं तो उनके साथ 4 आदमी रहता है और 100 पुलिस रहता है। क्यों 100 पुलिस लेके आपको चलना पड़ रहा है? एक और कैंडिडेट है, वो विद्युत मंत्री हैं, उनका तो देख ही चुके हैं हम लोग। आप तो मिनिस्टर बने, आपको जनता का जो है वोट मिला, आप एमएलए बने, एमएलए बन के आप मिनिस्टर बने। पर जब काम करने का वक्त था, इस कोरोना काल में आपने क्या किया? कोरोना काल में आपने अपने घर के बाहर में एक बोर्ड लगा दिया कि आप मेरे पास में बिजली की समस्या लेके नहीं आएंगे, राशन की समस्या लेके नहीं आएंगे। तो आप मिनिस्टर एमएलए किस काम के? और आज दीदी यहाँ से जो छोड़ के गई हैं नंदीग्राम, क्यों गई? क्योंकि यहाँ काम नहीं हुआ। यहाँ लोग जो है वो खोज रहे हैं कि यहाँ एमएलए कहाँ। एमएलए बनने के बाद तो वो चीफ मिनिस्टर बन गई। यहाँ पे क्या किया उन्होंने? पूरा समस्या आप देख लिए। भवानीपुर का इलाका अभी भी टाली खोला में है। सीएम का होम कॉन्स्टिट्यूंसी, छत छू रहा है, आंगन में पानी जमा हुआ है। वहाँ पे ड्रेनेज का पानी पीकर बच्चा जो है वो नल के पानी में मिक्स हो गया, बच्चा मर जाता है। 50 लोग भर्ती हो जाते हैं। 77 नंबर वार्ड में पानी पूरा, थोड़ा सा बारिश हो, कमर तक बारिश पानी लग जाता है। क्या हाल बना हुआ? कितने लोगों को यहाँ काम मिला? कितने लोग रोजगार से जुड़े? आपकी सरकारी नौकरियां जो है 7.5 लाख अभी भी खाली पद है, वो क्यों नहीं भरा गया? यहाँ के युवा बेकार क्यों है? इसलिए हम आते हैं, युवा से आए हैं, युवा का साथ हमें चाहिए, यही अपील कर रहे हैं। और हम कामयाब होते हैं, युवाओं को सबसे पहले नौकरी दिया जाएगा, उन लोगों को सही जगह में दिया जाएगा। आप अगर आइएगा, आप एमएलए बनते, विधायक बनते, तो ऐसा कौन सा 5 बड़े काम है जो यहाँ के लोगों के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, काम बहुत से हैं जो काम नहीं हुआ। आपको हमने सबसे पहले बताया ना, युवाओं की नौकरी का नहीं हुआ। यहाँ पे अच्छा बच्चों लोगों को खेलने के लिए मैदान नहीं है, उसका गंदगी पूरा भरा हुआ है। ये गंदगी साफ होना चाहिए। टाली खोला में अभी भी सब रह रहे हैं इतनी तकलीफ में, पतला पतला गली है। जाके एहसास हुआ कि ये भवानीपुर का क्या हाल हुआ, क्या यहाँ डेवलप हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आप ये हमारे पीएम साहब हैं, 8 बजे आते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ एक तो फरमान सुनाते हैं। कभी उन्होंने कहा कि नहीं इस कोरोना काल में स्कूल का जो फीस था वो माफ हो जाएगा, बच्चों का फीस नहीं देना पड़ेगा? ऐसा कुछ हुआ? या हमारी सीएम है, उन्होंने ये किया? स्कूल के बच्चों का फीस इस कोरोना काल में लोग खाने को तरस रहे थे, उस वक्त इनके ऊपर में ये सीएससी का बोझ दिया गया। टेरियर सिस्टम करके, स्लैब सिस्टम करके कि इतना में बढ़ जाएगा, इतना रहेगा, इस तरह से लूटा गया। 1 महीना में 2-2 इलेक्ट्रिक के बिल आए। लोग घर में, हम खुद उस घर पे गए हैं जहां पे हार्ट का पेशेंट डायलिसिस चल रहा, उसके घर का लाइन काट दिया गया। क्यों? वो बिल नहीं दे पाए थे। और आपके एमपी साहब, हम लोग भाईपो भी बोलते हैं उनको, वो ट्वीट करते हैं कि 25.5 लाख कंज्यूमर की जीत हुई, 2 महीने का बिल ठंडे बस्ते में चला गया। ऐसा हुआ? आप लोग भी तो है, आप लोग हर आदमी से मिल रहा है। ऐसा हुआ था क्या कि कलकत्ता के 2 महीना का बिल जो है वो सीएससी वालों ने माफ कर दिया हो? और जबकि उसमें इंटरेस्ट डाल के बढ़ा दिया। अभी तो ऐसा हुआ है कि 1 महीने में 2 बिल आए। और ये लोग अगर आते हैं फिर एमएलए बन के, तो अभी 2 बिल आ रहा है, 1 महीने में 3 बिल आने लगेगा। युवाओं के लिए क्या मैसेज देंगे आप?
युवाओं के लिए हम हर जगह गए, युवाओं के साथ मिले और उन लोगों का साथ मांगा है। युवा साथ दे, यहाँ नौकरी नहीं है, युवा बेकार बैठे हैं घर में। जब घर में कोई बेकार बैठता है तो उसके दिल से पूछिए, उसके माँ बाप के दिल से पूछिए, पढ़ लिख कर बेकार बैठा है, कोई काम, कोई जॉब ही नहीं है। यहाँ इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बंद हो रहे हैं। आपने टाटा का वाला देख लिया होगा, क्या हुआ था। क्या आप लोग अगर पश्चिम बंगाल में आए तो क्या फिर सब लोग नैनो फैक्ट्री लाएंगे? हम लोग फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, ये जो जूट मिल बंद हो रहा है लगातार तो हो रहा है, ये सबको हम लोग ठीक करेंगे। और आपको एक आपके चैनल से भी बोलना चाहेंगे कि बहुत खामोशी के साथ वोट हो रहा है, संयुक्त मोर्चा को वोट मिल रहा है। और 2 तारीख को ऊपर वाला ने चाहा, आप लोगों की दुआएं रही, पब्लिक का समर्थन रहा, तो संयुक्त मोर्चा की सरकार आ रही है बहुत जल्द। और जितने काम ये लोगों ने नहीं किया, हम लोग मिल के वो पूरा काम करेंगे। शादाब भाई, जब मैं आप लोग के पार्टी से या कांग्रेस सीपीएम के कैंडिडेट्स हम लोग जब भी ले रहे हैं इंटरव्यू, तो आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि साइलेंट वोटर, ये कौन है साइलेंट वोटर? साइलेंट वोटर जो ये लोग जुल्म पे परेशान हुए, इनके कट मनी से परेशान हुए, ये बीजेपी वाले के वादों से परेशान हुए, लाइन में लगा के जान मार दिया, जीएसटी ले आए, छोटा मोटा कारोबार खत्म हो गया, अनप्लान लॉकडाउन, रास्ते में प्रवासी मजदूर चल चल के मर गए, पाँव के छाले देखे उन लोगों का क्या हुआ था हाल। और उस वक्त हमारी सीएम बोलती है कि ये कोरोना एक्सप्रेस है, इसको हम आने नहीं देंगे। क्या ये दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं, वो हम बार बार बोलते हैं। और अभी वो हाल हो गया है कि छोटा पुल जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो पद्म फूल बन जा रहा है। अभी सीएम भी इंटरव्यू उनका भी आया, आपने देखा होगा कि आप लोग हमको 200 सीटों में जिताएं, हमारे ही पार्टी में कुछ गद्दार हैं, नहीं तो हम लोग बहुमत में नहीं आ पाएंगे, ये लोग बीजेपी में भाग जाएंगे। क्या गारंटी है जिनके बारे में हम लोग बोल रहे हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी, आसपास का कॉन्स्टिट्यूंसी, ये लोग जीतने के बाद टीएमसी में रहेंगे या बीजेपी में चले जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका कोई गारंटी ले फिर वोट मांगे। शादाब भाई, आपसे पहले जो यूथ के जो प्रेसिडेंट है पश्चिम बंगाल का, अभी आप यूथ के प्रेसिडेंट हैं, आपसे पहले थे अरिंदम चटर्जी, अरिंदम वो खुद कांग्रेस के यूथ के फिर वो टीएमसी में वो चले गए बीजेपी में। अगर आपको मौका मिले भाजपा में जाने का तो? देखिए, ये नामुमकिन सवाल है। हम लोग कांग्रेस आज से नहीं, जब हम 6 महीना के थे, हमारे घर में बताया जाता है कि 6 महीना में हम रैली पे गए थे, छोटा तो रुमाल रख के दिया गया था मेरे सर पे, इसलिए तो हमारे घर वालों को याद है कि ऐसा हुआ था। तो हम लोगों के ब्लड में कांग्रेस है। और ये दूसरी पार्टियां, और ऊपर वाला का बहुत करम है कि ना कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। ये जो लालच में जो चले जाते हैं, कांग्रेस पार्टी है। हिंदुस्तान को चलाया किसने? कांग्रेस। इस बंगाल में क्या था? बंगाल में IIT कॉलेज आया और जितने भी डेवलप हुए हैं ये कांग्रेस ने ही किया। चलो भाई, आखिरी से एक सवाल करेंगे, आप बहुत मशहूर, मुझे पता है। आप पर यह आरोप है कि आप बाहरी है, आप इस भवानीपुर क्षेत्र के है ही नहीं, तो लोग आपको क्यों चुने? बाहरी? ममता बनर्जी भी वहाँ गई थी बाहरी। अरे हम लोग बंगाल के हैं, वेस्ट बंगाल और कोलकाता के हैं। वेस्ट बंगाल के हम स्टेट के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। पूरा बंगाल हमारा है, हर लोग हमारे हैं। भवानीपुर के लेकिन आप वोटर तो नहीं है ना? वोटर भवानीपुर का आप जो बोल रहे हैं, ये भवानीपुर से और हमारा क्या डिस्टेंस है? एक गली का। हमारे घर से ही 63 नंबर वार्ड शुरू होता है। तो आप भवानीपुर, और 63 नंबर वार्ड तो भवानीपुर में ही है ना। जो लोग कह रहे हैं कि शादाब खान बाहरी है, आउटसाइडर, ऐसे लोग का आप क्या संदेश? देखिए, बाहरी ये लोग, वो लोग कह रहे हैं जो डर गए हैं, जिनको लग रहा है कि इस बार जो है भवानीपुर सीट से कांग्रेस जीत रहा है, वो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। 2 दिन बचा है आपके पास, तो 2 दिन में ऐसा क्या चमत्कार आप कर सकते हैं? क्या लगता है? देखिए, चमत्कार करना अपना 100% देना है, बाकी जनता के ऊपर है। जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं, उनका दुआ रहा तो इंशाअल्लाह ताला जरूर जीत के आएंगे। जनता से एक बात आप जो कहना चाहें? लास्ट, हमको आप लोग कामयाब कीजिए। आपके साथ, आपके पास, आपके दुख तकलीफ में हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। जो काम नहीं हुआ है, जो युवा बेकार हैं, उनके लिए नौकरी का बंदोबस्त करेंगे। जो परेशान हाल है, जिनको जो CSC से परेशान हुए, इलेक्ट्रिसिटी से परेशान हुआ, उसके लिए हम 200 यूनिट फ्री करवाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शादाब खान, जो भवानीपुर क्षेत्र के कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इनका साफ कहना है कि अगर मैं जीतता हूं तो मेरा पहला काम है कि 200 यूनिट तक बिजली का बिल माफ़ होगा, साथ में साथ जो युवा है यहाँ के रहने वाले, उनके लिए नौकरी का भी पूरा वो बंदोबस्त करेंगे। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे और देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया।